हर गंगा के किनारे दफनाया। पांचों पांडव हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं और प्रयाग के लिए चले गए। परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। तो परीक्षित ने विचार किया कि जब किसी के दादा परदादा जाते हैं दुनिया छोड़ के तो कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी देखें मेरे दादा परदादा क्या रख के गए हैं। तो कमरों को खोल रहे, हर एक कमरा खोलते जा रहे हैं। अंत में एक कमरा खोला जिसमें कुछ सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने जब देखा तो वो सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलने के लिए जब चले तो शिकार खेलते खेलते पूरे दिन में कोई शिकार नहीं मिला। अंत में एक झाड़ी से छुपके बैठ गए। तो क्या देखते हैं कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो इनका कोई साथी न हो। गाय ने आवाज लगाई है कोई ऐसा वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। तब तक परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है और विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मां मैं हूं ना, तू चिंता ना कर, क्या चाहिए। तो श्री सूत जी बोले हैं शौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था। बोलिए गाय पृथ्वी मैया थी और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 कहां गए। जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था। बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग कहने लगा महाराज सत्ययुग त्रेता युग द्वापर सब आए, सबने राज किया, वो मेरी बारी है, मैं भी राज करूंगा। परीक्षित बोले आवाज बंद नहीं हो रही तुम्हारी, मैं फिर करूंगा कि अभी कायदे से बैठिए, समझ में नहीं आता एक बार में, मैं 50 बार बोल चुकी हूं, शांति में बैठिए। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर आ गई तो समझ लेना। भैया कहते हैं 4 स्थान दिए, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां वैश्यों का नाच होता हो, मांस मंदिरा लोग खाते पीते हो वहां तो निवास कर, और जहां तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, बा खाए बोरा तोरवा पाए। उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो।
महाराज, जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। तो सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। अब जब मुकुट में प्रवेश हुआ तो बुद्धि बिगड़ी, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, आवाज लगाई है महाराज प्यास बढ़ रही है, पानी दे दो। लेकिन लोमस ऋषि भगवान के भजन में बैठे, नेत्र नहीं खोले। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, कलयुग विराजमान था, तो विचार करने लगे कि ये बैठे बैठे आंखें बंद किए हुए, बोल भी नहीं रहे, पानी भी नहीं दे रहे, ये कैसा संत है। भजन में बैठे, और भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन और भोजन हो सके तो एकांत में ही ज्यादा अच्छा लगता है। बचपन में जो भजन किया जाता है वो अमृत के समान लगता है। जवानी में जो भजन किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्योंकि बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती तो मजबूरी होती है। उम्र और पढ़ाई बताया था मैंने, उम्र और पढ़ाई की जरूरत नहीं है भजन के लिए। कभी भी किसी भी उम्र में अशिक्षित होके भी आप भजन कर सकते हैं। भजन एकांत में होना चाहिए, वरना हमने बहुत लोग ऐसे देखे पूजा कर रहे, राम 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 भैंसिया ढिली बांधी और फिर शुरू। विचार कर रहे परीक्षित,